बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की। पीटीआई मरकज में अपने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएगी या फिर अपोजिशन में बैठेगी? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं पीटीआई के, उनके जब बयानात कुछ जब सामने आते हैं तो कोई एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हाँ, जिस तरह उमर यूसुफ साहब की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से ये बात आती है कि हम वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर सैफ की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो अपोजिशन में बैठेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आखिर पीटीआई क्या चाह रही है। एक कोशिश वो कर रहे हैं, एग्जैक्टली ज़ाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रा उसमें कुछ हर्डल्स भी आती हैं। तो पीटीआई उन हर्डल्स को कैसे तय करेगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो कल एक अहम बैठक लगी पीपल्स पार्टी नून लीग की, जिसके तय हो गया उनकी तरफ से कि अच्छा हम इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। और ज़रा सा पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ एमक्यूएम भी है, और एमक्यूएम के साथ ज़रा मामला पहले तय पा चुके थे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है। सरदारी साहब भी हों, शहबाज शरीफ साहब हों, किस तरह शराकत का फार्मूला तय पाया है उस पर भी अब हम बात करेंगे। और एमक्यूएम किस बुनियाद पर इस हुकूमत के साथ है, किन शराइत पर है, क्या मनवाना चाहती है एमक्यूएम, इस पर भी बात करेंगे। तो पीटीआई और एमक्यूएम आज, वो अक्सर हम कहते हैं ना कि पीटीआई की तरफ से कहा जाता है हम नहीं बैठेंगे, लेकिन देखिए हमने बिठा दिया है सेनेटर हुमायूं साहब फ्रॉम पीटीआई, ये मंजर दोबारा होना चाहिए कैप्चर। ये देखिए क्या बात है सर, यही अच्छा माहौल है जो कि होना चाहिए कि इस तरह से। आप दोनों ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब आपके सवालात के बाद पता नहीं हम ठीक होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हालांकि हमने देखें बड़ी पॉलिटिकल उससे गुफ्तगू का आगाज किया, लेकिन हम एक वीडियो दिखाते हैं आप दोनों को। तो स्ट्रेस अपना रिलीज करते हैं, मॉर्निंग शो में आते हैं। चलिए ठीक है, ये करते हैं, एक वीडियो आप दोनों को दिखाते हैं। बिरयानी पसंद है सर आपको? डिपेंड करता है, ये इलेक्शन से पहले वाली ये कौन सी है? ये वोट खरीदने वाली बिरयानी तो नहीं है, गैर सियासी बिरयानी, क्योंकि आजकल बिरयानी और कीमे वाले नान बड़े बदनाम हो गए। एक काम करें जी, और क्योंकि फारूक भाई तो कराची से, और कराची में तो वैसे भी बिरयानी की बहुत वैरायटी है, आपको जरा पसंद ही होगी। स्टूडेंट्स की बिरयानी तो मारूफ जमाना है। लेकिन जो बिरयानी हम आपको दिखाने वाले हैं, आप दोनों ने आज के तक, आप दोनों का कमेंट हमें चाहिए। चलिए दिखाएं। ये बिरयानी है बेसिकली, एक मूवी आई बारबी, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, तो इंडियन एक शेफ है और उन्होंने पिंक बिरयानी बनाई है। आपको हम स्क्रीन पर दिखाते भी हैं, आप दोनों के लिए सर ये देखिए, पिंक बिरयानी है, पिंक रायता है। वो क्या रही है वो देखें जरा। ठीक है, सोच रहे हो ये क्या है? ये उसी बारबी बिरयानी का रायता है। बारबी बिरयानी तो रायता भी तो बारबी होना चाहिए ना, बुरा मानेंगे बिरयानी? थोड़ी कैन लाएंगे रायते में भी बिरयानी के साथ बारबी रायता। बारबी बिरयानी अच्छी लग रही है ना, पिंक कलर का मसाला, पिंक कलर के राइस। अच्छा, बारबी मूवी का क्रेज जो हम देख रहे थे कि सबने वो गेटअप करना शुरू कर दिया था, बारबी बिरयानी पिंक कलर के सामने आ गई, और बिरयानी के साथ जो रायता है वो भी पिंक कलर का है। क्या कहेंगे इस बारे में फारूक साहब? अब मेरे ख्याल में ये डाइवर्सिटी है, वैल्यू एडिशन है। बिरयानी तो बिरयानी होती है, वो चाहे पिंक हो, हाँ, चाहे वो जफरानी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे वो आलू वाली हो, बिरयानी बिरयानी होती है। तो जिस तरह किसी ने कहा था, वजीर आला साबिक जो केपी के थे, उन्होंने कहा भाई डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। केपी के तो नहीं थे जी, वो तो बलूचिस्तान के थे। आप क्या कहेंगे? पसंद आई आपको बिरयानी? देखिए, वो तो देखने की बात और होती है, खाने के और टेस्ट का असल चीज होता है वो तो टेस्ट का। अच्छा, वैसे ये मैटर नहीं करता चीज दिखे कि अच्छी तो आप ट्रस्ट करके खाएंगे ना, अगर दिखने में अच्छी नहीं आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? इसमें कोई शक नहीं, दैट्स द फर्स्ट विजुअल थिंग इज कि आपको देखने में क्या चीज लगती है। अगर देखने में चीज अच्छी लगती हो तो फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है। अब बाज़ चीज़ें देखने में भी नहीं अच्छी लगेंगी तो फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? फॉर एग्जांपल, अगर ये हुकूमत बन जाती है तो वो देखने में भी शायद अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसीलिए पूछने लगा था कि इसका मतलब है जो कल रात हमने देखा वो देखने में आपको कैसा लगा और परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप ये समझ लें, ये पॉलिटिकल जोक है ये, इसको आप बारबी हुकूमत भी कह सकते हैं। बारबी हुकूमत फारूक साहब, आप बारबी हुकूमत का हिस्सा हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब एक आज़ाद ग्रुप पीटीआई बैक एक मुनासिब तादाद में जीता है, उसके मैंडेट को पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, सबको तस्लीम करना चाहिए और पहला चांस इनको देना चाहिए, बशर्ते कि पीटीआई खुद क्लियर हो जाए कि उसे हुकूमत बनानी नहीं बनानी। जब आवाम का एक आपको मेजॉरिटी सीट्स मिली है, मैंडेट मिला है, तो उसूलन मतलब इस डेमोक्रेसी को आप साथ हो जाते वो बना पाते। देखें,
मेरा साथ होना ना होना तो वो उनकी अपनी शराइत है ना, Okay. कि उन्होंने किसके साथ वो बनना चाहेंगे। लेकिन अगर उनकी PMLN के साथ कुछ ज़्यादा मखासमत है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ कोशिश करें। पीपल्स पार्टी ने तो एक ऑलिव ब्रांच इन्हें दी थी, तो उनके साथ करें। उसके बाद जब रूरल सिंध को अपने साथ ले लेंगे तो अर्बन सिंध के ऊपर भी अटैम्प्ट करें। तो इनको चाहिए कि ये क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। अच्छा, वैसे ये बड़ी फारूक साहब ने ये बड़ी अहम बात की है, हुमायूं साहब की एम्बिग्यूटी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर वरना हमारी जो बात PMLN से हुई थी तो हम दोनों ने पहले यही बात की थी कि ये पहला चांस इनका होना चाहिए। अच्छा। और इनको बनानी चाहिए। और हम लोग तो नवाज शरीफ साहब भी एग्रीड थे इस बात पे? सब एग्रीड थे, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब भी एग्रीड थे विक्ट्री स्पीच के बावजूद भी? मतलब उन्होंने हमारी इस बात को कहा बहुत ही मुनासिब राय है, बहुत ही मुनासिब बात है, और अगर ऐसा हो हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब सब ने ये देखा कि इनकी तरफ से वो असर्शन नहीं है, इनकी तरफ से वो इंटरेस्ट नहीं है, और इनके यहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही, क्लियर नहीं है, तो इसलिए फिर अब हुकूमत तो किसी इस न पे किसी रिस्पॉन्स ले लेते हैं। देखिए, इस तरह है कि मेरे ख्याल में वक्त आहिस्ता आहिस्ता आ गया कि हम लोग एक उसूल की सियासत शुरू करते हैं। अब उसमें जैसे फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा है, बड़ा सही कहा है कि जो सबसे बड़ी जमात है उसको हुकूमत बनने का चांस मिलना चाहिए। अब जो आपने जिन दो शख्सियात की बात की थी, आपने उमर अयूब साहब की बात की और आपने गौहर साहब की बात की, मैं उसको दूसरे तरीके से देता हूँ। गौहर साहब ने रियल पॉलिटिक की बात की है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटी में एज ऑफ नाउ हम लोगों के 95-97 वो कैंडिडेट्स हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकते। ठीक है। उमर अयूब साहब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म के साथ कर रहे हैं कि जो फॉर्म 45 के तहत जो फैसले आएंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएंगे, क्योंकि 45 फॉर्म के लिहाज से और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, 45 फॉर्म खाली PTI को या नून लीग को नहीं मिला था, वो सब हर एक को पार्टीज के मिलता है, ठीक है? political agents को तो जब आप उन सब को निकाल के देखेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली हर जगह पे जीती है। कम से कम मैं आपको आराम से बता दूं कि 55-60 सीट्स तो एडिशनल जीती है। तो उस बेसिस पे हम लोग इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं। अब क्या हम चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? देखिए, इस तरह हो जाता है कि गवर्नमेंट बनाने में दो चीज़ें या गवर्नमेंट चलाने में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एज मच एज गवर्नमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ऑपोजिशन इज़ इंपॉर्टेंट। ऑपोजिशन जो होती है ना, इट्स लाइक अ विंड बीनीथ द विंग्स, ठीक है ना। अगर आपकी अपोजिंग हवा नहीं है तो जब काइट आप उड़ाते हैं तो वो भी सही तरह ऊपर नहीं उड़ सकता। काइट तो ठीक उनकी है है। ना, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको हवा की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर आपकी डोर कमज़ोर है ना तो फिर उस हवा को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको उड़ाने वाला सही नहीं है ना तो वो उस हवा की उसको मुखालफत को वो संभाल नहीं सकेगा। तो उसके लिए खाली पतंग नहीं, आपके पास डोर भी अच्छी होनी चाहिए, उड़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तीनों चीजें। और सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, और आपको सिर्फ ढील नहीं देनी होती, आपको बाज़ दफ़ा कन्नी भी मारनी होती है, आपको सारी चीज़ें करनी होती है पतंग को उड़ाने के लिए, वरना चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। आपकी पतंग की डोर किसके हाथ में है? देखिए, मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि भाई बहार हो, बसंत हो, मौसम का कोई रंग हो, चलेंगे उसके संग संग जिसका निशान पतंग हो। तो मैं तो यही कहूँगा। और डोर और चरखी और मांझा वगैरह ये मतलब MQM की ये खासियत है, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, जहां पावर वहां इंक्लाइंड, ऐसे ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैंने तो इसीलिए पहले आपकी भी एम्बिग्यूटी को क्लियर कर दिया। अच्छा। कि हमने तो जो पहली बात की PMLN से, जो हम गए थे नवाज शरीफ साहब से लाहौर में रायबंद मिलने जाती उम्र में, तो हमने उनको मशवरा दिया कि देखें मुनासिब ही है, मुल्क के हालात भी नहीं है, देखें एक ऐसी हुकूमत जो बन रही है जिसको एक लेगेसी, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वो भी अगर हॉन्ट करे, और फिर उसके बाद एक इस तरह का आप बिल्कुल लेके कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, एक बहुत सारी चीज़ों को मिला भी दें, तो वो कितनी पायदार होगी। मेजॉरिटी पार्टी को, मेजॉरिटी ग्रुप को पहला हक होना चाहिए कि वो कोशिश करे, वो क्लियरिटी के साथ सामने आए और वो हुकूमत बनाए। ये आपने तो अगर ऐसा हो तो मैंने तो नहीं कहा मुझे जानना इनके साथ या किसी के साथ नहीं, ठीक है, लेकिन तो उनको भी मशवरा दिया। ये आपको मालूम है कि पायदार नहीं है हुकूमत। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सवाल आया तो क्या होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मेजॉरिटी को डिप्राइव आप करेंगे और उसे हुकूमत नहीं बनाने देंगे, आप ना बनाने दें, तो फिर आपकी पायदारी पर सवाल आएगा। हमारे साहब, अभी भी जो कोशिश जारी है PTI की वैसे गवर्नमेंट बनाने की, आपको लगता है किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे? कोई ऐसी उम्मीद? देखिए, जो हमारा नज़रिया है उस लिहाज से तो मेरे लिहाज से कि हम लोग जो किसी और के साथ मिल के, जैसे आपने कहा नज़रिया अलग, फलाना अलग, जब आपके अंदर कॉमननेस ना हो
तो फिर आप सिर्फ मफादात के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं, आप मकासद के लिए नहीं बैठ सकते हैं। आई डिसएग्री। ठीक है, मैं डिपेंड करता है आपका मकासद क्या है। मफादात भी आपके मकसद हो सकता है ना, कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। हमारा एक्चुअली वो जब बात चली थी पतंग से, तो हमारा जो MQM के साथ जो हमारा चला था ना, उसमें हमें वो बो काटा की आवाज़ आ गई थी। अच्छा, वो दरमियान में ना 3.5 साल बाद वो आवाज़ आई, ओ बो काटा, और हमारी पतंग कट गई और वो चली गई किसी और के उसमें जाके, उन्होंने फिर उड़ानी शुरू कर दी। तो हम लोग अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरीके के साथ आगे जाएं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, बैलेंस ऑफ पावर शुड स्टे विद इन द पॉलिटिकल पावर। इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड कि भाई कहीं और से डोर खींची जा रही है। ठीक है उमर साहब, आपका पॉइंट जरा सामने आ चुका है कि आप लोग चाहते हैं कि आप अकेले ही हुकूमत बनाएं। अगर आप बना रहे हैं, पावर को आप डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। कॉम्प्रोमाइजेज आ जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि पीटीआई इस वक्त पीटीआई का स्टांस क्या, आखिर पीटीआई चाह क्या रही है? हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी, या ओपोजिशन में? मखसूस नशिस्तें कैसे देखिए इस तरह है, अच्छा मखसूस नशिस्त की बात कर देता हूँ। जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मेनली जो कहा हुआ है ना, वो ये है कि जो आपने लिस्ट दी हुई है उसमें चेंजेस नहीं आ सकती। लेकिन लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट दी है, उसमें मैंने 5 बंदों के नाम दिए हुए हैं, और मैं इत्तेफाक की बात है मैं इतनी सीटें जीत गया हूँ कि मुझे 8 नशिस्तें मिल सकती, तो मैं एडिशन कर सकता हूँ। ठीक। अब अगर मैं एडिशन कर सकता हूँ इन दैट लिस्ट, आई कैन ऐड इन एनी लिस्ट, वेदर देयर इज अ लिस्ट और नॉट, आई कैन ऐड द नेम। नंबर 2, 2019 में जब खैबर पख्तूनख्वा और ये जो फाटा के एरिया था, जब वो मर्ज हुआ था, तो उसमें 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने मिल के खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी बाप, वो बनाई थी। और उसको बनाने के बाद उनको कोई लिस्ट वेस्ट नहीं थी, इट वॉज अ न्यू फॉर्मेशन आफ्टर मर्जर। उनको एक नशिस्त मिल गई थी। तो जब प्रेसिडेंस हो और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि आपकी मिनिमम सीट्स इतनी होनी चाहिए, तो फिर उस लिहाज से ये आना चाहिए। हाँ, ये एक चीज़ है। अब अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, और वो जैसे उन लोगों ने हमसे बल्ले का निशान ले लिया, उन लोगों ने हमसे सारी चीज़ें कर ली थी, उसके बावजूद भी अगर वो सारे गलत काम करना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं, और उन्होंने दे आर बेंड फॉरवर्ड कि उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को मतलब कोशिश करना है कि ये कुछ ना कर सके, तो वो अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो भी कर लें। एंड में ये होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग निकले थे, वो नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा निकलेंगे। हैविंग सेड दैट थिंग, अब क्या हुकूमत बनाते, हमारा ये ख्याल है कि हमें सीटें मिल जाएंगी। वी आर होपफुल कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं विच आर हाई कोर्ट्स, वो हाई कोर्ट्स है, वो हाई कोर्ट्स है। ठीक है, हम जनरली देखें हाई कोर्ट्स में ज़्यादातर जजेस जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट होते हैं, हर एक जो होता है ना वो उसकी डिफरेंट सोच होती है, एज अपोज टू ब्यूरोक्रेसी एक्ट अकॉर्डिंग टू जो टॉप से बात आ रही है। तो आपको ये उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि वहाँ पे आ जाएंगे, इस्लामाबाद की 3 सीटें आ जाएंगी, पिंडी रीजन की हमें इंशाल्लाह ताला, और फिर आप बना पाएंगे, आप होपफुल हैं। अच्छा फारूक साहब, MQM अभी हुकूमत का हिस्सा बन रही है, तो क्या शराइत हैं आप लोगों को क्या मिल रहा है, किस बुनियाद पर? देखिए, पहली बुनियाद तो यही हो सकती है कि हमने प्री इलेक्शन एक बिसात बिछाई थी कि भाई एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए और कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया जाए। और उसकी बुनियादी नुकता ये है कि मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुआ। 60 सालों में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। 15 सालों से ये 18वीं तरमीम से सूबाई खुद मुख्तारी है, तो मजबूत वफाकी इकाइयाँ भी मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुए। पूरी दुनिया में आज किसी भी मुल्क की मजबूती और उसकी मईशत की मजबूती, वो उसके इंजन ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, इंजन ऑफ डेवलपमेंट, तो वो होते हैं शहर और 130 ज़िले या 130 मेयर या 130 काउंसिल्स और चेयरमैन। अगर ये एम्पावर हो जाएं, 148 को रीडिफाइन कर लें, एक हमने अमेंडमेंट बिल दिया ना, आईनी तरमीमी बिल, ठीक है, सही। 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन जहाँ रिसोर्स एलोकेट करता है मरकज़ को डायरेक्टली, चारों सूबों, चारों वज़ीर आला को। इसी तरह 130 मेयर, 130 चेयरमैन, उनके काम। ठीक है। और मेरे ख्याल में तो हम अगर देखें PTI, जमात इस्लामी भी इन सब लोकल बॉडीज को एम्पावर करने की बात तो करते हैं। इसके अच्छा, आपने सारे चीज़ें आजमा ली,
इसको भी आजमा लें। ये और बात दुरुस्त है। इस पर मैं समझता हूँ कि इनके पास 2/3 नहीं है, चाहे ये वो तो किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ तो ऐसी हो सकती है जिस पे आप 2/3 करके नहीं, लेकिन इसमें फारूक भाई एक सवाल होता है। मेनली हमारा नुक्ता यही है, ठीक है, कि आईनी आईनी तरमीमी बिल मजबूत जिले, मजबूत पाकिस्तान की जमानत, एक तरमीम मुकम्मल एक तरमीम है, उसमें 3 पॉइंट। 18वीं तरमीम पे भी 26वीं तरमीम होगी ना ये? नहीं, 18वीं तरमीम खत्म भी करना चाहते हैं। नहीं, देखिए ये 18वीं तरमीम का खुद ब खुद तोड़ है। 26वीं तरमीम लगे, आ जाना, ठीक है। न फिटकरी और रंग चौखा, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है फारूक भाई, लेकिन ये सारी देखिए चीज़ें आपने फैंग्स जो है ना, जो 18वीं तरमीम के जिन्होंने अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, ठीक है, मरकज से भी दिए, उन्होंने सूबे के जो बल्दियात के थे रोल बैक कर लिए। ठीक तो है। वहाँ तो एक गुंजलक किस्म की सिचुएशन है, बद इंतजामी है, फिर ना है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रा बैठना पड़ेगा ना उन जमातों के साथ। अब देखें, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, लार्जली तो आप लोगों को वोट इसी तरह मिला कि आपको एंटी पीपल्स पार्टी वोट मिला। नहीं मिला, अगर आप अगर नहीं मानते तो कराची में अगर देखें तो बात ठीक है। पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN जिस तरह की आपकी सियासत रही है स्पेशल इलेक्शन कैंपेन में, वो बहुत डिफरेंट थी। फिर अब हम पूछते हैं, वोट फॉर एग्जांपल किसी ने वोट आपको इसलिए दिया कि उसने एंटी पीपल्स पार्टी वोट आपको दिया, बैठ आप पीपल्स पार्टी के साथ रहे होंगे, बैठ PMLN के साथ रहे होंगे, तो लोग सवाल करते हैं ये कौन सी सियासत है? देख, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये वक्त आ गया अब एक्सपोज करें जो रिवायती जमातें हैं, जो ख़ानदानी मौरूसी वडेरों जागीरदारों की सियासत करती हैं, जहाँ एक ही ख़ानदान के कई लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं ना। तो ये तो मौरूसी सियासत है ना, ये तो डायनेस्टी है, ये डेमोक्रेसी तो ऐसे फिर नहीं है ना। तो इसका मतलब एक्सपोज करें ना कि वो अपने पावर को, ये तो आप लोगों ने करना है ना सर, जिनके साथ बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने तो इसीलिए पहला नुक्ता ये रखा ना, ठीक है, उनका लिटमस टेस्ट है ना। तो बाय एंड लार्ज PMLN को वी हैव फाउंड एग्रीएबल ऑन दिस एजेंडा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ANP को भी हमने राजी किया हुआ है, JUI भी इस एजेंडे पे हमारे साथ राजी है। JUI राजी है? JUI हमारे साथ इस एजेंडे पे राजी। अच्छा। तीसरा जो है वो PMLF है, जिसको मौका नहीं मिला, शायद उसको नुमाइंदगी ज़्यादा नहीं मिली, वो भी इस एजेंडे पर राजी। और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के अलावा सब राजी, ठीक है ना। तो क्या सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे? देखें, इसीलिए पीपल्स पार्टी के साथ ना हम सिंध में बैठ रहे हैं ना कौमी सतह पे। हमारी अगर कोई बातचीत होगी, गारंटर कोई होगा, तो वो PMLN होगी, उसको सारा ये ब्रांड उठाना है। अच्छा। कि जो इलाकाई उमंगे एस्पायरेशंस है, जो हज़ारा डिवीज़न का मसला है KPK में, जो सराइकी इलाकों का मसला है पंजाब में, जो जहाँ सूबों की तहरीक और इस तरह की आवाज़ आती, फिर अर्बन सिंध और वहाँ जनूबी सिंध सूबे की, तो अगर इन चीज़ों को रोकना है और इसके पीछे अल्लाह ना करे फिर राइट्स हैं, ब्लड शेड है, तो एक सेंस अब बेटर सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। बट अच्छा, आप मरकज में और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे? नहीं बैठ रहे ना। फिर खिदमत कैसे करेंगे? देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने देखा नहीं कि मैं वो सारे इख्तियारात जो गैर ज़रूरी, बेजा, बिला वजह सूबे को दे दिए गए हैं उसमें 18वीं तरमीम में, उसमें से वसाइल और ऐसे इख्तियारात हैं जो असल में मंतकी तौर पर डिवॉल्व होकर नीचे जाने चाहिए, जो उन्होंने उस सफ़र को डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी मीठा मीठा हापअप, कड़वा कड़वा तू, यानी ऊपर से भी पावर ले लिए, यहाँ से भी रोल बैक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आर्टिकल 140A पर जो हमारी पिटीशन थी कि भाई ये इख्तियारात गटर के, पानी के, निकासी आप के, मास्टर प्लान हो, तामीरात हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, ये कच्ची आबादी, ये सारे पावर्स जो हैं वो घरेलू सनतें, ये सारे पावर, स्कूल्स, प्राइमरी हॉस्पिटल्स, ये सब बल्दियात का काम है। ठीक है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हम अनोखे हैं। अब अगर PTI अगर बैठती है ऑपोजिशन में, अगर नहीं बना पाती, अगर नहीं हुकूमत बना पाती, अगर ऑपोजिशन नहीं बनाना चाहती, ये भी कह दें, अगर बनाना चाहती है, अगर नहीं बना पाती, बनाना नहीं चाहती या अगर नहीं बना सकती, दोनों। ऑपोजिशन लीडर क्या उमर अयूब साहब ही होंगे? देखिए, आई डोंट नो कि उनमें से कौन होगा, ये तो एक कलेक्टिव डिसीजन होता है एंड इट कैन बी डन एनी टाइम। उसके लिए कोई वो चीज़ नहीं है, वट एवर इट इज़। देखिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब जैसे फ़ारूक साहब बता रहे थे कि ये जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं वो है मौरूसी सियासत, और उस वजह से ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ रहे, लेकिन मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ ये PMLN के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि PMLN में कोई मौरूसी सियासत नहीं है। उसमें मरीम नवाज़ का जो है ना, नवाज़ शरीफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हमजा कह रहे हैं कि उन्होंने मना लिया, उनको हमजा power of शहबाज के साथ और शहबाज शरीफ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भी शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब गरीब थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के वाले वो थे ना, वो मालदार थे, तो उनका भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात ये हो जाती है कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इट डजंट मैटर हु इज देयर, इट्स द आइडियोलॉजी दैट गवर्न्स के आपने किस तरफ जाना है। ठीक है। आपकी डेस्टिनेशन आपको बताती है कि आपने उधर जाना है। हाँ, कभी कभार रास्ता आगे से अगर ब्लॉक हो तो आप थोड़ा सा डिटूर कर सकते हैं, बट यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेस्टिनेशन। ठीक है। यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द वे। लेकिन भरपूर अपोजिशन हो सकती है पीटीआई की तरफ से। ऑपोजिशन भरपूर का दो चीजें होती हैं। एक होती है ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन विच इज रॉन्ग, अगर Yes. कोई भी करती है Constructive वो होनी गलत है। चाहिए। एक चीज होती है कि आप उनको विद इन लिमिट्स में करके रखते हो। मैं टोटली फारूक सत्तार साहब से एग्री करता हूं कि जब आप डेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो है ही है। नहीं देखें आइडियोलॉजिकल है ना, जब आप डेवोल्यूशन की बात करते हैं, डेवोल्यूशन डजंट स्टॉप एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डेवोल्यूशन गोज डाउन टू दी वो, और उनका काम है वो करना। ये बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है? ज़रा ये उनका काम ये है, होना तो चाहिए। ये चीज होना चाहिए। क्यों? उसकी एक वजह ये है, अगर फेडरल में लेट्स से 1 अरब रुपए है, जब वो प्रोविंसेस में जाके मुख्तलिफ जगहों पे 4 प्रोविंसेस में चले गए तो आप समझ ले कि 4 प्रोविंसेस में 25-25 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन जब वो आगे डिवाइड हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो 5-5 करोड़ हो जाएंगे, ठीक 2-2 करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, 2-2 करोड़ जब आएगा ना, तो अब इस जगह पे अगर 5 करोड़ आता है, ठीक है, इस आपके पास आ जाता है, सबको पता है, तो अब यहाँ से उसकी चोरी होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन Yes. अगर जो हेड पे चला जाता है ना, वो कितने आपको यहाँ पे वो भेजता है, उसमें कितने गड़बड़ हो करता है, जाती you है। wouldn't know that. ठीक है, मैं ठीक बस 10 सेकंड से एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, वापसी मुमकिन है पीटीआई में? देखिए, जो मैंने सुना है इमरान खान की बात थी, और आई एग्री विद दैट, ऑल्दो इमरान इस्माइल इज अ लवली फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। मैं ये समझता हूँ उन्होंने कहा है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर गए थे, ठीक है, उनके लिए मैं नामुमकिन तो नहीं, उन्होंने नामुमकिन कहा हुआ है, लेकिन यू नो इट विल बी डिफिकल्ट। Okay. इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। इट विल टेक टाइम। कितनी वजारतें एमकेएम को मिल रही हैं? देखिए वजारतों से ज़्यादा ये कि काम के लिए? देखिए नैरेटिव क्या है, टाइम्स आर वेरी चैलेंजिंग। कोई आसान नहीं, ये कांटों की सेज है, ये कोई फूलों की सेज आपने नहीं। चुनी है। तो इसमें तो नैरेटिव हम डरते हैं कि अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं निकालेगा, और रिवाई तौर पर लोगों पर भी वजारतें मिल टैक्सों रही की हैं? भरमार तो हुई। ठीक है, देखिए कितनी वजारतें वडेरों मिल रही हैं? जागीरदारों पर टैक्स लगाएंगे ना, कितनी तो वजारतें? 400 अरब। कितनी वजारतें मैं मिल रही हैं? वजारतों में इंटरेस्टेड ही नहीं। एमकेएम इंटरेस्टेड नहीं वजारतों में। बहुत शुक्रिया सुन फारूक लेंगे सत्तार सारे। साहब, हमारे साथ बहुत शुक्रिया।